कुछ बात मैं करना चाहूँगी कि भारत ऑलरेडी लीडरशिप प्रदान कर रहा है क्लाइमेट एक्शन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट एक्शन का इश्यू इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। हम सब का जीवन उस पर निर्धारित है, क्योंकि हम सब एक इकोसिस्टम के अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एंथ्रोपोलॉजिकल एज की हम बात कर रहे हैं आज, यानी कि मानव की गतिविधियों के द्वारा होने वाला एक एज, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरी प्रकृति पर, उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं इस एज में। उसका प्रभाव हम देख रहे हैं इस युग में। और ये समझने की बात है, जैसे लियोनार्डो डा विंची ने कहा था, लर्न हाउ टू सी। एवरीबडी कैन सी, राइट? मोस्ट ऑफ अस कैन सी, बट ही सेड वन वंडरफुल कॉन्सेप्ट, लर्न हाउ टू सी, realize that everything is connected with everything else। ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ गया, that everything is connected with everything else, उस समय आपके एक्शंस ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल एक्शंस हो जाएंगे। जो आप आज यहाँ कर रहे हैं, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक महत्वपूर्ण देश का हिस्सा हैं, उससे पूर्व आप एक परिवार का हिस्सा हैं, और अगर और ऊपर की बात करें, आप मानवता का हिस्सा हैं। तो चाहे हम कितने भी इनसिग्निफिकेंट अपने आप को लगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं इस पूरी मानवता का, इस पूरे इकोसिस्टम का। तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी करते हैं, उसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप पे भी पड़ता है और बाकी पूरी पृथ्वी पर भी पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, whatever you project in this universe comes back to you। So whatever you project, whether it is in terms of activities or in terms of thoughts or in terms of your day-to-day actions, in terms of your image, in terms of your words, whatever you project in this universe comes back to you। और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है ये। आपने हवाओं को देखा है कैसे चलती है? जिन बच्चों ने भूगोल पढ़ा होगा उन्होंने जरूर देखा होगा, और जिन्होंने भूगोल नहीं पढ़ा होगा उन्होंने महसूस जरूर किया होगा। जब मॉनसून आता है, अभी तो सावन चल रहा है, मॉनसून चल रहा है, और मॉनसून कहाँ से आता है? मेडिटेरेनियन सी से भी शुरू होता है, अरेबियन सी से भी शुरू होता है, और वहाँ से हवाएं हमारे देश में आती हैं। हमारे देश में नीचे केरला से चल के ऊपर तक चली जाती हैं, हिमालय से टकरा के फिर से वापस आती हैं। इसका मतलब क्या है? हवाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, पूरी दुनिया में हवाएं एक दूसरी हवाओं से प्रभावित होती हैं। ऐसे ही पानी का चक्र आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल, बर्फ है और बर्फ से पिघल के पानी बनेगा, पानी उड़ने के बाद फिर से बादल बनेगा और फिर से पानी बनेगा। एवरीथिंग मूव्स इन दिस लाइफ इन सर्कल्स। चाहे वो आपकी इंडिविजुअल जिंदगी है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो देशों के इतिहास हुआ करते हैं, सब कुछ एक सर्कल में चलता है। आपने मंडला के विषय में सुना? जैसे आपने कभी कभी मैं देखती हूँ बाहर धरती गोल दिखाई पड़ती है आपको। आप जब रंगोली बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं? गोल बनाती हैं। बुद्धिज्म, जो कि हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म निकला है, बहुत ही समृद्ध धर्म हमारे यहाँ से निकला हुआ भारत का धर्म है, उसमें एक मंडला का कॉन्सेप्ट है, चक्र में चलता है सब कुछ। साइकिल जब आप चलाते हैं चक्र में चलती है। किसी भी गाड़ी का पहिया गोल क्यों होता है? चक्र, यानी चक्र का मतलब है जो चलता रहे, ना आदि ना अंत, जैसे कि शंकराचार्य ने कहा था। शंकराचार्य का नाम आप सबने सुना होगा, अद्वैत का सिद्धांत उन्होंने दिया था। भारत के बहुत बड़े दार्शनिक रहे, और उन्होंने कहा था कि न आदि है न अंत है, इस ऊर्जा का न आदि है न अंत है, आपका भी न कोई आदि न अंत है। ये बात समझने वाली है कि जब इस ऊर्जा का ना आदि है ना अंत है, तो आप जो कि एक छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कण हैं इस यूनिवर्स के, आप उस ऊर्जा में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आर यू प्रोजेक्टिंग नेगेटिव थिंग्स और आर यू प्रोजेक्टिंग द पॉजिटिव थिंग्स? पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आप सिर्फ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए, आप सिर्फ यहाँ पे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड के लिए नहीं आए हैं, यू हैव अ पर्पस टू योर लाइफ। Every human being on this earth has a purpose to one's life। रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कविता थी जो मैंने अपने उन दौर में पढ़ी जब मैं थोड़ा डाउन फील किया करती थी। But he said, because everybody, I suppose, we as human beings have these kinds of phases।
डाउन वाले मोमेंट्स आ गए हैं, निराशा आ गई है। लेकिन कभी भी निराशा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आशा और निराशा का एक चक्र है। हमेशा याद रखें, हर चीज़ सर्कल्स में मूव होती है। जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो प्रोजेक्ट किया है वापस आएगा। तो टैगोर की एक पोएम, उसमें ये लिखा था कि जब भी मुझे लगता है कि दरवाजे बंद हो गए, तब ईश्वर मुझे बहुत सारे नए नए दरवाजे खोल के देखा। और उन्होंने ये कहा कि अगर ईश्वर को आप में विश्वास नहीं होता, अगर आपका पर्पस खत्म हो चुका होता इस दुनिया में, तो आप यहाँ नहीं होते। क्योंकि कितना समय लगता है इंसान के जीवन को खत्म होने। तो अगर आप जिंदा हैं, इसका मतलब पर्पस है। आप उस पर्पस को पहचानिए और उसके साथ साथ इस मानवता में कंट्रीब्यूट कीजिए। जिस तरह भारत, आपको पता है कि गुलामी का दौर रहा भारत में, लेकिन आज वो समय है जब भारत अध्यक्षता कर रहा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस एट प्रेजेंट, और भारत उसका अध्यक्ष है। अगर हमने उस समय स्ट्रगल नहीं किया होता आज़ादी के लिए, तो क्या आज हम यहाँ होते? अगर उस निराशा के दौर में हम समाहित ही हो गए होते, तो क्या आज हम अध्यक्षता कर रहे होते वर्ल्ड लेवल पर? ये बात सीखने की है आपको अपने देश से, ये बात सीखने की है आपको अपनी वर्दी से। जैसे कि आप फौज की इज्जत करते हैं। जब मैम ने अभी मेरा नाम लिया, नाम के आगे स्क्वाड्रन लीडर बोला, यू इंस्टेंटली हैड अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, whether you know me or you do not know me, क्योंकि वो रिस्पेक्ट फौज की जो इमेज है उसकी है। और फौज की इमेज क्या है बच्चों? अगर आपसे मैं पूछूं कि एक फौजी का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो जरूर ये आता होगा डिसिप्लिन, a person who can take initiative, a person who is courageous, a person who has solutions, as the child just now said, solutions, जो कि हिम्मत नहीं हारता है, जो कि युद्ध में जाने की हिम्मत रखता है चुनौतियों के बावजूद, जिसको कि अपनी जिंदगी से ज्यादा एक पर्पस प्यारा है, वो है एक सिपाही, वो है एक फौजी। तो इसी तरह से हम सब फौजी हैं अपने देश के। आपको याद रखना चाहिए, whether you are in the uniform or you are not in the uniform. I was in the uniform for 10 odd years and now I am out of the uniform, but I always remain a soldier. You all are soldiers. We all are soldiers of this nation. जब देश ने हमें कुछ दिया है, तो देश को वापस करना हमारा दायित्व है। और ये बात जिस दिन आप याद रखेंगे, तब आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि पोल्यूशन नहीं करना है। तब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आपको कूड़ा कहाँ फेंकना है। जब आप सर्कल्स के बारे में हमेशा याद रखेंगे कि पानी का सर्कल है, यहाँ पानी का प्रदूषण हर जगह पहुँचेगा, हर जगह हुआ प्रदूषण आप तक जरूर आएगा, तब आप अपने उन एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। I had the privilege to go to Mount Everest also and climb to the top. 2012 में सौभाग्य रहा कि अपने देश का झंडा लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हुए, और उस दौरान भी जब मैंने देखा हिमालय में ग्लेशियर रिट्रीट, आपने सुना होगा शायद इसके बारे में, एक IPCC की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर्स बहुत तेजी से रिट्रीट हो रहे हैं, मतलब पीछे हट रहे हैं, मतलब पिघल रहे हैं। और आप सोच कर देखिए कि आपका जीवन, हम सबका जीवन यहाँ प्लेन्स में किस पर निर्भर है? पानी पर। और वो पानी, वो नदियाँ, गंगा जिसे हम माँ कहते हैं, कहाँ से आ रही हैं? हिमालय से आ रही हैं। हर जगह दुनिया में यही है कि ग्लेशियर्स से नदियाँ निकल रही हैं और प्लेन्स में जिंदगी उन पर निर्भर है। तो क्या हम जो आज यहाँ कर रहे हैं, कार्बन एमिशंस कर रहे हैं अपने एक्शन से, उनका पूरा प्रभाव ग्लेशियर्स पर हीटिंग से नहीं पड़ रहा है? और वो जब हीटिंग हो रही है, तो अगर पानी की मात्रा कम हो रही है, तो क्या आप पे वापस प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब हम ये समझ लेंगे कि हमारे आज के छोटे छोटे एक्टिविटीज़ का असर घूम कर हम तक वापस आएगा, तब शायद हम ये जान सकेंगे कि हमें अपना जीवन कैसा रखना है, हमें अपने आने वाली जनरेशन्स का जीवन कैसे रखना है। सो दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू से टुडे एट दिस हिस्टोरिक मोमेंट, जब हमारा देश G20 की अध्यक्षता के माध्यम से पूरी दुनिया के डेलीगेट्स को ये बताएगा, अध्यक्षता प्रदान करेगा, लीडरशिप प्रदान करेगा कि किस प्रकार क्लाइमेट एक्शन के लिए हमें फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, एकजुटता की भी ज़रूरत है। आपका मोटो क्या लिखा है NCC का? एकता और अनुशासन। This is what we need in every aspect of our life, in every aspect of our human activity. एकता
और अनुशासन। भारत ने यही काम किया है अपनी G20 की अध्यक्षता के माध्यम से पूरे इस लगभग 1 साल में। हम एकजुट होकर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने में सक्षम रहे हैं। कुछ ना कुछ देखिए, परफेक्शन जिंदगी में एक आइडियल है। We strive for perfection, but when we strive for perfection, at least we have the excellence. तो भारत ने वो एक्सीलेंस ऑलरेडी अचीव किया है अपनी अध्यक्षता के इस 1 साल में। बहुत सारे ग्रुप्स जो कि एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, बात सुनने को तैयार नहीं थे, आज एक प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में हैं और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत ने बात की है। बेशक ये अध्यक्षता खत्म हो जाएगी क्योंकि ये एक सिस्टम है जो कि ट्रोइका सिस्टम पर काम करता है। अगले साल अध्यक्षता ब्राजील के पास चली जाएगी, लेकिन भारत ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो अवेयरनेस फैलाई है और जिन बातों पर कंसेंसस बिल्ड की है पूरे विश्व में, वो आगे भी चलते रहेंगे। ऐसा ही हुआ करता है एक इंसान की जिंदगी के साथ भी। आप सबको याद होगा महाराणा प्रताप का नाम, आप सबको याद है रानी लक्ष्मीबाई का नाम, भगत सिंह का नाम। ये कुछ सालों इस धरती पर रहे लोग, लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन भर में किया वो अमर है, वो हमेशा चलता रहेगा। और इसी प्रकार जो भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता में मुद्दे उठाए हैं, जो लीडरशिप दिखाई है, जो पहल की है, जो इनिशिएटिव लिया है, वो उसकी अध्यक्षता खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ करती है इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट एक्शन के लिए। COP28 होने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और भारत ने क्लाइमेट एक्शन का मुद्दा अब उठाकर उसके लिए स्टेज पहले से तैयार कर दिया है। हमने ग्लोबल कंसेंसस ऑलरेडी बना दी है और हम मेजर तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अब बहुत बड़ा जोर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो, आर्थिक सपोर्ट के बिना कोई भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल होता है। तो आप ये जानिए, अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन गर्व कब आएगा आपके अंदर? जब आपको जानकारी होगी, और इसीलिए आपको जानकारी रखना ज़रूरी है कि आपका देश क्या कर रहा है। मैं जब बाहर भी गई, मैंने 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान देश विदेशों में किए हैं अभी तक। सौभाग्यशाली रही हूँ, बहुत सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा रही। तो जब भी मैं कहीं बाहर गई, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान सर्वप्रथम एक भारतीय के रूप में थी। लोग मेरा नाम और हम सब की पहचान रही है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी करें, हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सब एम्बेसडर्स हैं अपने देश के। मुझे नामित किया गया, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि G20 का एम्बेसडर मुझे नामित किया गया और मुझमें विश्वास दिखाया गया। लेकिन हम सब अघोषित एम्बेसडर्स हैं अपने देश की पहचान के, अपने देश की संस्कृति के। तो याद रखें कि आप जो भी करेंगे, आपके नाम के साथ भारत का नाम हमेशा जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से देश ने आपको आज गर्व का मौका दिया है, उस तरह से मैं चाहूँगी कि आप भी अपने देश को गर्व के मौके जीवन में हमेशा देते रहें। आई विश यू गुड लक। मेरे बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद आपको और बहुत आभार।